जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाने के लिए भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञानियों द्वारा जारी एमआर वैक्सीन का क्या नाम है? तो दोस्तों, भारतीय प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों द्वारा खसरा और रूबेला से बच्चों को बचाने के लिए एमआर वैक्सीन का निर्माण किया गया है। और उस वैक्सीन का क्या नाम है? तो दोस्तों, इस एमआर वैक्सीन का नाम है माबेला है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों, यह खसरा और रूबेला से बच्चों को बचाने के लिए वैक्सीन तैयार की गई है, यह भी नोट ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय किस तारीख को संविधान दिवस मनाते हैं जिसे संविधान दिवस कहा जाता है? तो दोस्तों, संविधान दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो दोस्तों यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों, यहाँ पर संविधान का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों संविधान के बारे में आपको कुछ बता दूं। जैसे कि दोस्तों, संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद थे। और दोस्तों 8 अनुसूचियाँ थीं। और दोस्तों 22 भाग थे। दोबारा से रिपीट कर दूँ, 395 अनुच्छेद थे और दोस्तों 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। तो दोस्तों यह ज़रूर नोट कर लें, 395 जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 395 अनुच्छेद थे, 8 जो दोस्तों वह 8 जो अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। और दोस्तों जब बनकर तैयार हुआ था तब 284 लोगों ने संविधान पर साइन किए थे। 284 लोगों ने संविधान पर साइन किए थे। और दोस्तों बनकर जो तैयार हुआ था यानी अंगीकृत जो किया गया था वह 26 नवंबर 1949 को हो गया था। और दोस्तों संविधान जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और जो बनकर तैयार हुआ था वह दोस्तों 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और दोस्तों संविधान पर पहले सिग्नेचर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हैं, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चीनी मुख्यालय है लंदन यूके में। लंदन यूके में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और दोस्तों विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। यह जानकारी भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? और दोस्तों यह बात आपको मैं इम्पोर्टेंट बता दूं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी आप नोट जरूर कर लें। और दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान में नाम गंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। और दोस्तों यह रामनगर उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामनगर उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ICAI द्वारा आयोजित पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कनेक्शन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था गुजरात गांधीनगर में।
गांधीनगर में किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों गांधीनगर गुजरात राज्य में स्थित है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 2023 में गुरु नानक जयंती कब मनाई गई थी। तो दोस्तों 2023 में गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है, यानी दोस्तों प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती मनाई जाती है 27 नवंबर को। 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों गुरु नानक जी जो हैं यह सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। और दोस्तों अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है वह गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था, यह भी याद रखें। और दोस्तों सिखों के 10 गुरु हैं, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों प्रारूप समिति जो थी संविधान की, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और दोस्तों इसके जो मुख्य सदस्य थे वह दोस्तों प्रारूप समिति के सदस्य टोटल 7 थे। भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। और दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी को लगाकर ही 7 सदस्य इसके थे प्रारूप समिति के। और दोस्तों इसके जो सदस्य थे वह दोस्तों इनमें कुछ नाम हैं और कुछ मुझे याद नहीं है, मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। लेकिन दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू जी थे यह दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति जी थी उसके सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे यह भारत को संगठित करने वाली समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे, यह भी याद रखें। तो दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वह दोस्तों थे अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर और एन गोपाल स्वामी अय्यर और के.एम. मुंशी और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये 4 नाम दोस्तों मैंने आपको बताए हैं। 3 नाम और हैं, वह आप गूगल करके देख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है राजनीतिक विरोध और सार्वजनिक प्रदर्शनों के केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण भारत के किस शहर को अक्सर रैलियों का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों राजनीति और सार्वजनिक प्रदर्शन के कारण किस शहर को रैलियों का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों रैलियों का शहर कहा जाता है दिल्ली को। दिल्ली को रैलियों का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार और दोस्तों आर्थिक राजधानी भी मुंबई को ही कहा जाता है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है जटनी उड़ीसा के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला किसने रखी है। तो दोस्तों जटनी जो है यह राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान है और दोस्तों इसकी आधारशिला किसने रखी है। और दोस्तों ये जटनी जो बन रहा है यह उड़ीसा में बन रहा है। तो दोस्तों इसकी आधारशिला रखी है धर्मेंद्र प्रधान ने। हमारे देश के कोयला उद्योग मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको आधारशिला रखी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों इससे पहले की क्लास में जो दिवस बताए गए थे वह भी आप कमेंट करके बताएं। निशा ठाकुर जी जो हैं यह बिल्कुल सटीक आंसर बताती हैं। मैं कामना करता हूं जो पिछली क्लास के दिवस थे वह इस क्लास में आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप सभी से उम्मीद है, आशा है कि आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आने वाले टाइम में जो फ्री क्लासेस जो आपको बड़े बड़े चैनल पेड क्लास देते हैं मैथ रीजनिंग यानी सभी कोर्सों को पेड देते हैं,
हम दोस्तों अगर उस मुकाम तक आप पहुंचाने में हमें कामयाब बनाएंगे तो हम आपको बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री कोर्स देंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।